क्या आपके बहू के फेवर में रेसिडेंस ऑर्डर पास हो गया है कि उसे आपके घर में एंटर करने से रोका ना जाए, किचन इस्तेमाल करने से रोका ना जाए और वो अपने बेडरूम में आराम से रह सकती है? अगर ऐसा ऑर्डर पास हो गया है, उसके बावजूद भी आप अपने बहू को घर से निकाल सकते हैं बग़ैर अपील फाइल करे, बग़ैर हाई कोर्ट में गए हुए। जी हाँ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये मैं आपको बताऊंगी बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पे मेरे इस वीडियो में। इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मेरे वीडियोस काफ़ी गैप के बाद आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी अपने कोर्ट वर्क को लेकर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर पेरेंट्स या बूढ़े माँ बाप हैं तो वो कैसे अपने बहू से निजात पा सकते हैं अपने ही घर से उसे निकाल कर। ये जो जजमेंट है ये पास हुआ है हाल ही का, मई 2022 का। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या हुआ था, बहू ने अपने सास ससुर के अगेंस्ट में और अपने पति के अगेंस्ट में वेरियस प्रोसीडिंग फाइल कर रखी थी। मेंटेनेंस प्रोसीडिंग फाइल करके रखी थी, डीवी प्रोसीडिंग फाइल करके रखी थी फैमिली कोर्ट में और मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने भी। फैमिली कोर्ट के अंदर उसे रेसिडेंस ऑर्डर मिलता है। रेसिडेंस ऑर्डर इस तरीके के मिलता है कि उसे अपने मैट्रिमोनियल होम यानी कि ससुराल में एंटर करने से रोका ना जाए, उसे अपना किचन इस्तेमाल करने से रोका ना जाए, वो अपने बेडरूम में बहुत ही आराम से रहेगी, उससे बेडरूम में डिस्टर्ब ना किया जाए। इस किस्म का ऑर्डर पास हो जाता है। बहू में और उसके सास ससुर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ही उनमें झगड़े होते हैं। हस्बैंड से भी उसके काफ़ी झगड़े होते हैं। दोनों की तरफ से बहुत से कंप्लेंट्स और काउंटर कंप्लेंट्स होती है। बूढ़े सास ससुर भी कंप्लेंट करते हैं अपने बहू के अगेंस्ट में और बहू भी कंप्लेंट करती है अपने सास ससुर के अगेंस्ट में। उसके बाद ये ऑर्डर पास होने के बाद ये जो बूढ़े माँ बाप हैं ये एक ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। जी हाँ, एक ख़ास ट्रिब्यूनल बनाया गया है बूढ़े माँ बाप के फेवर में। ये बनाया गया है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस एक्ट के अंदर अलग अलग जगह पे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। जी हाँ, ये ट्रिब्यूनल्स कंप्लीट तरीके से कोर्ट नहीं होते लेकिन कोर्ट की तरह ही फंक्शन करते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने एक एप्लीकेशन डाली और एप्लीकेशन में उन्होंने ये कहा कि हमारे जान को ख़तरा है क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं और हर बार की रोज़ की झिकझिक और रोज़ के झगड़ों की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हम लोग वैसे ही बहुत सी बीमारियों से गुजर रहे हैं, तो इसीलिए प्लीज़ इसे हमारे घर से ले जाने का आदेश दीजिए, मेरे बहू को और मेरे बेटे को। ये एप्लीकेशन फाइल किया था बूढ़े माँ बाप ने अपने ही बेटे और अपने बहू के अगेंस्ट में। ये एप्लीकेशन फाइल होने के बाद बहू और बेटे के अगेंस्ट में नोटिस इशू होती है। दोनों को अवसर दिया जाता है कि वो कोर्ट के सामने यानी कि ट्रिब्यूनल के सामने आए और अपना जवाब पेश करे। इसके अंदर जो बहू होती है वो अपना जवाब देती है। पहले तो ये कहती है कि इन्हें हमें घर से बाहर निकालने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये जो घर है ये मेरे ससुर का खुद का कमाया हुआ घर नहीं बल्कि हमारा पुश्तैनी घर है। ये हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ में हैं और जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर सिर्फ मेरा पति ही नहीं बल्कि मेरे बच्चे भी हैं। दूसरी बात, मेरा पति भी कमाता था और वहीं पे जो है मेरे ससुर भी कमाते थे, तो इन दोनों की कमाई जो है यहाँ पर आती थी। और दूसरी बात जो है, मेरे जो ससुर है उन्होंने खुद एक डिक्लेरेशन सूट फाइल किया था का पहले कि इसके घर के अंदर मेरा भी राइट है ऐसा डिक्लेयर किया जाए। इसका मतलब उनका कंप्लीटली ओन राइट नहीं था, ये तो बाद में डिक्लेरेशन के थ्रू लिया गया है। और एक पॉइंट उन्होंने रखा कि जो मेरे सास ससुर हैं, सबसे पहले तो ये लोग अर्निंग है, इनके पास पूरे अच्छे खासे पैसे हैं। उसके अलावा इनका और एक घर है लोनावाला में, वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ जो है वो बहू ने कोर्ट के सामने यानी कि ट्रिब्यूनल के सामने रखे, ये बताने के लिए कि भाई ये लोग जो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और ये जो फाइल किया गया एप्लीकेशन, ये मिली भगत में फ़ाइल किया गया है, यानी कि मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर इन तीनों की मिली भगत है। ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ से निकाले। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि फैमिली कोर्ट ने तो मेरे फेवर में ऑर्डर पास कर रखा है, तो मुझे जो है इस घर से नहीं निकाला जा सकता ये रीज़न की वजह से। और ये और एक रीज़न है कि मेरे फेवर में तो मेंटेनेंस का और सेकेंडली घर में रहने का ऑर्डर पास हो चुका है, तो फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में तो ये कोर्ट जा नहीं सकता। इसीलिए मुझे इस घर से ना निकाला जाए और ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए। लेकिन होता बिल्कुल उसका उल्टा है। इसके अंदर क्या होता है कि ट्रिब्यूनल जो है एक ऑर्डर पास करता है जिसमें कहता है बहू को और बेटे को कि आप लोग प्लीज़ ये घर छोड़कर चले जाइए, और कहता है कि ये बूढ़े माँ बाप हैं, इन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो आप लोग जो है इनको मेंटेनेंस देंगे। हर महीना इनकी दवाई का, इनके खाने पीने का खर्चा आप लोग देंगे, क्योंकि आप लोग दोनों अच्छी तरीके
से अर्निंग है। हल उनके दोनों की सैलरीज बहुत अच्छी थी, बहू और बेटे की। तो आप लोग दोनों कमाते, तो आप लोग दोनों जो है इन्हें मेंटेन कीजिए। ये ऑर्डर पास होने के बाद जज ने ये भी कहा कि अगर बहू और बेटे घर छोड़ के ना जाए तो इनको पूरा राइट है बूढ़े माँ बाप को कि ये पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस का सहारा लेंगे इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ये ऑर्डर पास होने के बाद बहू सीधा जाती है, रिट पिटिशन फाइल करती है हाई कोर्ट में। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की बात है। बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये सारी की सारी चीज़ें पेश की जाती हैं। उस रिट पिटिशन के अंदर जो सेक्शन और सब सेक्शन ये एक्ट के अंदर है उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरप्रीट किया जाता है। उसके अंदर ये कहता है कि ये सेक्शन के अंदर, यानी कि ये एक्ट के अंदर जो चिल्ड्रन बताया गया है, चिल्ड्रन का मतलब ये होता है कि बेटा बेटी पोता पोती, यानी कि बेटा बेटी और इन बेटा बेटी के बच्चे, इसमें माइनर इंक्लूडेड नहीं है और इसके अंदर तो डॉटर इन लॉ भी इंक्लूडेड नहीं है। तो फिर मेरे अगेंस्ट में ये ऑर्डर कैसे पास हो गया? मैं इन्हें मेंटेनेंस दूं, मैं इनका घर छोड़कर जाऊं? मैं इसलिए घर छोड़कर नहीं जाने वाली क्योंकि मेरे फेवर में रेसिडेंस ऑर्डर है और ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरे ससुर का नहीं बल्कि मेरे पति का भी है और इसमें मेरे बच्चों का भी हक है। तो मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली। इसी दौरान क्या होता है कि इसके अंदर जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, तो जो सास थी, बूढ़ी सास थी, वो तो जिंदा रहती हैं, लेकिन उनके जो बूढ़े ससुर थे उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ होने के बाद जो है वो सास वो खुद ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू करती हैं। ये सारी चीज़ें रखी गई, लेकिन देखिए माना कि बहुत सी चीज़ें जो है फीमेल के फेवर में है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट बहुत सी चीज़ों को बारीकी से देखता है। सिर्फ डॉक्यूमेंट ही नहीं देखता बल्कि जो अपीयर होने का तरीका होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी देखा जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज में अंदर कोर्ट ने ये देखा कि फीमेल जो यानी कि जो बहू है उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, और वो जो बूढ़ी औरत आती थी वो बेचारी व्हील चेयर पर आ रही थी, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी। तो कोर्ट ने ये माना कि सबसे पहली बात तो ये बहुत बूढ़ी हैं, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इनको सहारे की ज़रूरत है, फिजिकली भी और इमोशनली भी, इनके मेडिकल खर्चे की भी इनको ज़रूरत है। दूसरी बात उन्होंने ये माना कि यहाँ पर कहीं भी ये साबित नहीं हो पाया कि ये जो बूढ़े माँ बाप हैं इनकी खुद की अपनी वेल अर्निंग है, ये खुद जो है कमाते हैं, ये खुद डिपेंड है अपने बेटे के ऊपर और अपने बहू के ऊपर। इसके अलावा बेटे ने भी आकर एक स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने। बेटे ने कहा कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मुझे जो ऑर्डर दिया गया है कि मैं घर छोड़ के चले जाऊँ, मैं घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक ये मैटर का सवाल है, इसके अंदर मेरी माँ और मेरी बीवी के बीच में बहुत झगड़े हुआ करते थे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरी माँ को जो है पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, मेरी माँ ने घर में खाना पकाना छोड़ दिया, मेरे माँ बाप बेचारे बाहर से खाना लेकर आया करते थे और खाना खाया करते थे। मेरी बीवी घर में कांच फोड़ दिया करती थी, जो वायर्स रहते थे वायर्स को इसी तरीके से छोड़ दिया करती थी, कटे हुए वायर्स को, जिससे कोई भी अनहोनी होने की घटना हो सकती थी। उसके अलावा हम लोग जो है वो जैन धर्म के हैं, हम लोग प्योर वेजिटेरियन है और मेरी बीवी जानबूझ के अंडे फोड़ा करती थी घर के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को देख के भी बहुत मेंटल ट्रॉमा होता था सबको, और मैं बेटा तो एक सैंडविच बन के रह गया था कि बीवी के साथ से के बात करूँ या अपने माँ बाप के सपोर्ट में होकर बात करूँ। ये सारी चीज़ें सुनी गई। ये सुनने के बाद कोर्ट के नतीजे पे आया कि सबसे पहली बात तो इनको तकलीफ़ थी, ये बूढ़े माँ बाप को, ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो पुलिस कंप्लेंट इन्होंने की थे वो रिकॉर्ड्स ये बताते हैं। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो थी सेक्शन 3। ये जो एक्ट हो पास हुआ है 2007 में, इसका सेक्शन 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 3 ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ये कहता है कि इस एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर बूढ़े माँ बाप और जो भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको अगर इंसाफ दिलाने के बीच में अगर कोई भी एक्ट बीच में आता है, या उस एक्ट के थ्रू जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, कोई डॉक्यूमेंट, भले वही ऑर्डर हो या कोई एग्रीमेंट हो, अगर वो बीच में आता है तो उन चीज़ों की मान्यता नहीं होगी। जो ऊपर जो सुप्रीमेसी रहेगी वो इस एक्ट की रहेगी। इसीलिए भले आपके फेवर में ऑर्डर पास हुआ है, रेसिडेंस ऑर्डर, के वो आप इस घर में रह सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा। डायरेक्शन दिया बेटे को कि ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा काम है कि तुम इसके घर का इंतज़ाम करो। आप जाइए, आप घर का इंतज़ाम कीजिए, आप भी रहिए, आप अपनी बीवी को भी रखिए, लेकिन माँ बाप का घर छोड़कर चले जाइए। और एक चीज़ बोला उन्होंने, जज साहब ने, कि ठीक है ये हम मानते हैं कि चिल्ड्रन का मतलब होता है ये एक्ट के अंदर बेटा बेटी और बेटा बेटी के बच्चे, पोता पोती। इसके अंदर माइनर इंक्लूडेड नहीं है और इसके अंदर बहू भी इंक्लूडेड नहीं है। इसीलिए बहू जो है वो मेंटेनेंस ना दे अपने सास ससुर को, लेकिन बेटा जो है वो मेंटेनेंस देगा अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को।
और दोनों को कहा कि आप लोग प्लीज़ यहाँ से प्रस्थान कीजिए। तो ये ऑर्डर था बॉम्बे हाई कोर्ट का, जो मुझे ऐसा लगा कि आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और बहुत से ऑर्डर हैं जिसमें रेसिडेंस ऑर्डर नहीं दिया गया फीमेल को। जी हाँ व्यूअर्स, रेसिडेंस ऑर्डर को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के और एक जजमेंट आया हुआ है, उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला था, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी और हर चीज़ का तोड़ मैं आपके सामने लाती रहूँगी। इसीलिए मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।